Class 6. Now we conclude our chapter Fun with Magnet. First, how we make magnet from a nail and a magnet. ये एक बार magnet है. It is a bar magnet and this is iron nail. Now we rub the magnet on iron nail from one end to another along with its length. This type. Now bring it and from one end to another bring to first end. आपको इसको वापस से रब करते हुए नहीं ले जाना. यहाँ से रब करते हुए यहाँ लाएंगे, फिर वापस उठाएंगे, फिर यहाँ से रब करते हुए यहाँ लेकर आएंगे. इस तरह से ये जो धीरे धीरे आयरन नेल है ये मैग्नेट में चेंज हो जाएगी इस तरह से. ठीक है, इसको कहते हैं वन टच मेथड. नाउ सेकंड मेथड बाय टू मैग्नेट्स and this is called two touch method. Here you see two magnets, two bar magnet. These are north poles and these are south poles. अब हमें क्या करना है, इस आयरन नेल पे एक तो नॉर्थ पोल एक दूसरे का साउथ पोल इस तरह से रखना है. ठीक है, अब हमें रब करते हुए फर्स्ट को ऐसे उठाना है, यहाँ तक लेके जाना है, फिर इसको वापस से मिडिल में. ठीक है, यहाँ हमने रख दिया. अब इसको यहाँ से यहाँ तक यानी कि इस तरह से वन और इसको यहाँ तक. ठीक है, अब दोनों को उठाना है और फिर से दोबारा बीच में रखना है. एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है. इसको उठाया, यहाँ तक रगड़ा, रगड़ते हुए वापस नहीं लाना, उठा के फिर से बीच में रखना है. अब इसको रगड़ा, यहाँ तक लाया. ठीक है, अब इसको वापस से बीच में रखना है. दोनों को हम इस तरह से रगड़ेंगे. ठीक, एक ऐसे. इसको कहते हैं टू टच मेथड. वन इज नॉर्थ पोल, सेकंड इज साउथ पोल. टू टच मेथड. इस तरह से ब्रिंग इट. नाउ वी मेक आवर ओन कंपास. ये एक बाउल है जिसके अंदर हमने पानी भरा. नाउ मेक आवर ओन कंपास. ये एक बाउल है, इसके अंदर वाटर भर लिया है. इसके अंदर अब एक वुडन पीस छोड़ देते हैं. ये फ्लोट कर रहा है वुडन पीस. ठीक है, अब इसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखते हैं. दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर रख दिया है. अब इसको हमने हिला दिया. ये हिला दिया और ये हिलने के बाद फिर से आकर इसी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाता है. ये देखिए, ये हिल गया है और फिर से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा. ये एक कंपास में चेंज हो चुका है. ये फ्रीली फ्लोट हो रहा है और रुकेगा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. क्यों रुकेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है वो अर्थ एक इसकी तरह काम करती है, मैग्नेट की तरह काम करती है. और उस मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है उस पे उस मैग्नेट का नॉर्थ और नॉर्थ पे साउथ पोल होता है. इस वजह से ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है. देखिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये मैग्नेट रुकी है. नाउ हैंडलिंग ऑफ ए मैग्नेट, कि हम मैग्नेट को कैसे रखें. अगर हमारे पास बार मैग्नेट्स हैं घर में तो हम उसको कैसे रखें. ये देखिए, दिस इज ए कार्टून. छोटा सा एक पैकेट है, कार्डबोर्ड का बना हुआ, गत्ते का बना हुआ. इसमें टू मैग्नेट्स रखनी है. इस तरह से दोनों के जो पोल्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, नॉर्थ एंड नॉर्थ. ये भी नॉर्थ. अब इसको ऐसे लेटा दीजिए चाहे तो आप. ठीक है, इसके बीच में एक वुड या प्लास्टिक का कोई भी कवर इस तरह से रख सकते हैं. ये वुड का या प्लास्टिक का इस तरह से कोई बीच में
कवर रखना है आपको जिससे ये आपस में टच ना हो, और यहाँ पर आपको आयरन पीस रखने हैं इस तरह से। तो दो मैग्नेट, दोनों के बीच में या तो वुड का पीस या प्लास्टिक का पीस, जिससे कि दोनों मैग्नेट आपस में टच ना हो, और यहाँ पर आयरन पीस जिससे ये हिले नहीं। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। इस तरह से हमें हैंडलिंग करनी चाहिए मैग्नेट्स की, जिससे कि ये इनका जो मैग्नेटिज्म है ये लंबे समय तक बना रहे। देखिए ये कंपास है। ये कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ये थोड़ा सा हिला हुआ है क्योंकि ये थोड़ा ठीक नहीं है। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ये जो कंपास होता है इसका यूज़ पायलट्स और सेलर्स यूज़ करते हैं डायरेक्शन को देखने के लिए। जब पायलट अपना एयरक्राफ्ट स्काई में लेके जाता है तो वो यूज़ करता है डायरेक्शन के लिए, या सेलर्स अपनी बोट वगैरह को जब सेलिंग के लिए वाटर में लेके जाते हैं, सी में लेके जाते हैं, तो वो भी क्लाउडी सीजन में डायरेक्शन देखने के लिए इस कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास का यूज़ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन देखने के लिए किया जाता है। अब हम अगर वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन देखना चाहें तो वो हम कैसे देखें? तो आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए और अपने फुट के पास एक कंपास रख दीजिए, और कंपास इस तरह से रखेंगे तो साउथ नीचे और नॉर्थ ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाएगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो तो वेस्ट डायरेक्शन दिखाएगा, और राइट हैंड आपका ईस्ट डायरेक्शन। तो आप स्ट्रेट खड़े हो जाएं। अपने पैरों के पास क्या रख रहे हैं? अपने पैरों के पास इस तरह से कंपास रखें। तो आप ऊपर की तरफ तो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, सिर की तरफ आपके पैरों की तरफ साउथ डायरेक्शन होगा। लेफ्ट आर्म जो है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ये लेफ्ट ईस्ट में, और राइट आपका वेस्ट में जाएगा। लेफ्ट में ईस्ट, राइट में वेस्ट। ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन होगा। तो ये कंपास किस लिए यूज हुआ? डायरेक्शन देखने के लिए। पायलट्स, सेलर्स इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ यूज ऑफ मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स का क्या क्या यूज होता है? सबसे पहले तो बेल्स में, डोर बेल्स जो होती हैं आपकी, इन डोर बेल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। जैसे ही आप प्लग को ऑन करते हैं तो उसमें एक टेम्पररी मैग्नेट बनता है, और उस टेम्पररी मैग्नेट की वजह से जो बेल है वो जाकर नीचे के आयरन पीस के साथ कनेक्ट होती है और उसमें से वॉइस निकलती है। तो वो हमारी डोर बेल हो गई, और डोर बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हो रहा है। सेकंड यूज होता है टेलीफोन्स और टेलीग्राफ में। ये जो टेलीफोन्स और टेलीग्राफ हैं वो आप लोगों ने नहीं देखे हुए हैं। ये बहुत पहले चला करते थे, आजकल मोबाइल आ गए हैं, उससे एसएमएस मैसेज कर देते हैं। पहले अगर किसी को जल्दी मैसेज भेजना होता था तुरंत, तो टेलीग्राफ किया जाता था, उसमें भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता था। पोस्ट ऑफिस जाकर टेलीग्राफ करना होता था। और जो हमारे बेसिक फ़ोन होते हैं उसके अंदर भी मैग्नेट का यूज़ होता है। थर्ड यूज है ऑडियो एंड वीडियो टेप्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो टेप रिकॉर्डर आता था पहले, उसमें जो कैसेट्स होती थी, पहले वीसीआर वीसीपी आता था, उसमें जो कैसेट्स होती थी जिससे हम फिल्म देखते थे, गाने सुनते थे, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता था। लाउड स्पीकर जो होते हैं, जो को शादी वगैरह में, चुनावों में, जिनसे तेज़ ध्वनि में संगीत या प्रचार किया जाता है, किसी चीज़ को कन्विंस करने के लिए एडवर्टाइज किया जाता है, उसमें भी मैग्नेट का यूज़ होता है। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल। क्रेन में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। वो जो